अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट ऑफ ज़ारा से मैं हूं आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी कद्दू का हलवा बनाने की। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको आसानी से समझ आएगी। मैंने इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेठा कद्दू ले लिया है और छिलके उसके हार्ड होते हैं, इसलिए छिलके हमने उतार लिए हैं इसके, और इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसे काट लिया है। तो अब इसे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई में। तो कद्दू को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और नीचे हमने फ्लेम भी इसके नीचे ऑन कर दी है। अब इसमें हम तकरीबन हाफ़ kg से ज़्यादा दूध इसमें डाल रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको कश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जब गल जाएगा तो ये खुद ब खुद ही पीस जाएगा। अब इसमें हम 6-7 इलायचीज़ ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे जब तक इसका दूध और पानी खुश्क होगा। ये खुद ब खुद तब तक गल जाएगा। बीच बीच में आपने जो है इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब लकड़ी का चमचा हमने ले लिया है, इसके साथ हम इसे मसलते जाएंगे। ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। इस तरह से आपने इसे मसलते जाना है। अब इसमें हाफ कप हम देसी घी का डाल देते हैं। देसी घी का इसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मीठे को कंट्रोल करने के लिए एक चुटकी इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तकरीबन अब चीनी ली है हमने हाफ कप, जो इसके लिए काफ़ी होगी। अब इसे हम थोड़ी देर जो है अच्छी तरह से भून लेते हैं और साथ इसे इस तरह मसलते जाते हैं। उससे जो है डलियाँ जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी और ये अच्छी तरह से भून भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे इस तरह मसला है और भुना है। तो ये काफ़ी जो है पेस्ट बन चुका है इसका। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे और थोड़ा सा। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है इसका। एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई करें, हमारी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। आजकल कद्दू का सीज़न चल रहा है, तो मार्केट से आप कद्दू लेके आएँ और एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ये तैयार हो चुका है। कलर ये चेंज कर चुका है अपना, लेकिन मज़ीद हमने थोड़ा सा और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अभी इसने जो है ऑयल छोड़ना शुरू नहीं किया। बस इस स्टेज पे आके आपने ये करना है कि इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरह आपने इसे मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है बीच में। अगर आप इसमें चम्मच नहीं लाएंगे, ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। अब साथ हम जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने घी की ऐड कर दी है। आपके पास भी जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनसे ही कर सकते हैं। अब इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट भी हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। इन्हें फ्राई करके डालने से इनका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है और ये खस्ता भी हो जाते हैं। तो हलवा हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। मैं आपको एक और टिप इसकी बता देता हूँ कि आप जब भी हलवा बनाएं तो इस तरह कढ़ाई में बनाएं, बड़े बर्तन में बनाएं, पतीले वगैरह में ना बनाएं। इससे आसानी होगी आपके लिए। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस ये अब तैयार ही है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। आजकल कद्दू का मौसम है तो आप मार्केट से लेके आएँ और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, हमारी रेसिपी को फॉलो करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें। आपके लाइक करने से जो है मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।